सो सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ट्रेडर की साइकोलॉजी। अभी ये पता नहीं ये वीडियो कितना लंबा होगा, तो मैं अभी इसके अलग अलग पार्ट आपके सामने लेके आऊँगा। मतलब इसी को अलग अलग पार्ट में मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, एक दिन के बाद या फिर अल्टरनेट दिन के बाद मैं इसको अपलोड करूँगा। क्योंकि यूट्यूब का भी एक एल्गोरिदम होता है, वो बहुत ज़्यादा वीडियो अगर अपलोड किए तो वो वीडियो भी कोई देखता नहीं है। और यूट्यूब को कुछ अलग ही लगता है कि भाई ये अचानक आ गया और इसने इतने सारी वीडियो अपलोड कर दी है, कोई मतलब फेक तो नहीं है। हालांकि हम लोग जेन्युइनली वीडियो में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो अभी मेरा टारगेट ये तो नहीं है कि भाई यूट्यूब पे मेरा बहुत ज़्यादा रीच मिलेगा, या लेकिन कुछ लोगों को तो देखने को मिलना चाहिए ना। तो एक ही दिन में मैं बहुत सारी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता, एक या दो ही कर सकता हूँ। तो फिर रैंडमली मतलब मैं ऐसे एक डिस्कशन करके मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। और एक दिन में अगर दो वीडियो भी लिए तो मैं आपको, अगर अगले 8-10 दिन में पूरी साइकोलॉजी में आपको रिकवर आपकी कर दूंगा, इसके मतलब इस वीडियो के माध्यम से। सो यहाँ पर साइकोलॉजी की, अगर आपको प्रॉपर टेक्निकली अगर आपको साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज लेना तो आप बुक लेके बैठ जाओ, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अ, आप अगर बुक लेके बैठते हो, ठीक है, और आप बुक रीड करते हो, तो अगर आपको अगर वैसी आदत है कि बुक रीड करके नॉलेज हासिल करने की, ग्रास्पिंग पावर आपकी अगर अच्छी है, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे साइकोलॉजी के हिसाब से मैं पॉइंट पे बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मेंटोर की ज़रूरत होती है। मतलब जैसे कि उनको जब तक सामने से कोई बताएगा नहीं, ठीक है, सामने से कोई गाइड नहीं करेगा, तब तक वो बात उनके दिमाग में जाती नहीं है। तो फिर इसीलिए उनको मेंटोर की ज़रूरत होती है। और मेंटोर मतलब क्या, उसको पैसे देने हैं, ये मैं वो चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन किसी किसी का नेचर वैसा होता है कि जब तक उसको सामने से कोई बोलेगा नहीं, तब तक वो बात उसको समझ में नहीं आती है। और उसको अगर मैंने बोला कि भाई तू ये बुक ले, वो मेंटोर जो तुझे बोलना चाहता है वो इस बुक में ऑलरेडी लिखा है, तो क्यों उस मेंटोर की सहायता ले रहा है? तो सिर्फ डायरेक्ट एक बुक ले और उसको पढ़, तुझे सारा नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन वो बुक नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो बोलता है कि यार उतना टाइम मेरे पास नहीं है और मैं वो चीज़ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे बुक पढ़ने की आदत ही नहीं है, तो मैं कहाँ से बुक पढ़ूँगा। और मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेडर हो तो आपने पता नहीं कितने बुक पढ़े अभी तक। क्योंकि मैंने भी रेयर, इतना भी बुक नहीं पढ़े, मैंने बहुत रेयर टू रेयर बुक पढ़े हैं। तो जो जो काम के बुक है मैंने वही पढ़े हैं। लेकिन इससे बावजूद मैंने जिन जिन लोगों का यूट्यूब चैनल पे बुक रिव्यू है, समरीज़ है, मैंने वो भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं। आप लोग भी देख लो, मैं बोल रहा हूँ तो बुक पढ़ो, तो वो आप भी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप डायरेक्ट ऑडियो बुक भी है। और आप बुक समरी के वीडियो भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बना के रखे। तो उन्होंने बहुत ही मेहनत से वो वीडियो बनाए, तो आप उसको देख लीजिए। उसको उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब जब तक आप प्रैक्टिकल वो चीज़ नहीं करोगे, तब तक वो सिर्फ मतलब ये सारी थेरी है। आप थेरी आपके दिमाग में होती है कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करने जाते हो, तो सारी धज्जियाँ उड़ जाती है। थेरी थेरी की जगह पे रहते, प्रैक्टिकल में जब आप करने जाते हो तो बोलते हो यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है एकदम। और ट्रेडर के मामले में तो हर टाइम उल्टा ही होगा, क्योंकि उसका अलग रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है आजकल। और पहले के ज़माने, मतलब पहले भी, हमारे पहले भी तो ट्रेडिंग होती, मतलब हमने जब से ट्रेडिंग स्टार्ट की है उसके पहले भी तो लोग ट्रेडिंग करते थे। अभी उस टाइम में और अभी में एक फ़र्क क्या है, मतलब 10, अभी हम लोग 10 साल पीछे जाएंगे, 10 या 15 साल, जब से ऑप्शन ट्रेडिंग मार्केट में आया, तभी तभी से मैं बात कर रहा हूँ। ना कि मैं एकदम शेयर मार्केट की हिस्ट्री क्या है और कब से स्टार्ट हुआ उसके बारे में नॉलेज देके क्या फ़ायदा, मतलब वो तो पकाऊ बात हो जाएगी। उसके लिए तो यूट्यूब पे भर भर के वीडियो पड़े हैं आपके सामने, ठीक है। पहले के टाइम पे वैसे भी ट्रेडिंग होती थी डायरेक्ट फेस टू फेस जाके, लेकिन अभी इतना टाइम किसी के पास होता नहीं अभी। और टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे स्मार्टफोन है, सब चार्ट वगैरह दिखते हैं। आप वाईफाई से भी काम चला सकते हो, फिर आपके पास डेटा भी उतना होता है मोबाइल पे। तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें तो हो गई भाई, ये तो टेक्निकल नॉलेज तो सभी को है, आप बेसिक चीज़ हो गई वो। तो फिर अभी आते हैं मेन पॉइंट पे कि ये सब सब लोग तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, अभी अच्छी तरह से ट्रेडिंग कर रहे हैं, सबको नॉलेज तो आ गया।
लेकिन मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे जल्दबाजी बहुत हो रही है, ठीक है। मेन जो रिटेलर होता है बहुत जल्दबाजी करता है, वो किधर से 5-10 हज़ार रुपये लेके आएगा मार्केट में। उसको आते ही ऐसा लगता है, क्योंकि उसको उसकी जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बहुत ज़्यादा है उसके लाइफ में। उसको बहुत सारी चीज़ें करनी है, सब किसी का लोन लिया है तो वो चुकता करना है, किसी के अपने घर के खर्चे उसको चलाने हैं, और अपना खुद का भी खर्चा करना है, और बड़े बड़े सपने भी बड़े बड़े हैं। तो फिर वो कुछ छोटा अमाउंट लेके आता है मार्केट में, फटाफट डालता है, और वो उसको लगता है कि अभी अभी तो मैं फटाफट पैसे कमाना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि यही एक ज़रिया है पैसे कमाने का, और कुछ नहीं है। और वो फटाफट फटाफट अपना जर्नी स्टार्ट करता है और बहुत जल्दबाजी करता है। तो इसमें उसका नॉलेज, जाहिर सी बात है यार, इसमें उसका नॉलेज बहुत लेस होता है, बहुत कम नॉलेज के साथ वो आता है, और इसकी वजह से वो जगह जगह पे फंस जाता है। जैसे कि हमने देख लिया कि अ, अभी मैं इसके पहले जो मैंने डिस्कस किया है कि भाई किस तरह से एक रिटेलर ट्रेडर को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता है बड़े बड़े ट्रेडर्स की तरफ से, या फिर यूट्यूबर्स की तरफ से, जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर है, लेकिन उन्होंने जर्नी तो ऐसे ही छोटे छोटे से ही स्टार्ट किया था, लेकिन एज अ ट्रेडर बोल के स्टार्ट किया था, लेकिन आज एक बहुत बड़े यूट्यूबर्स है, वो इन्फ्लुएंसर है। तो फिर वो लोग सही में ट्रेडिंग करते हैं क्या? वो करते भी होंगे थोड़ा बहुत, अभी उनके पास थोड़ा बहुत तो रेवेन्यू जनरेट होता है, तो थोड़ा बहुत वो ट्रेडिंग कर भी लेते होंगे, लेकिन एज अ ट्रेडर आपको पता ही होगा कि सबको रोज़ रोज़ तो प्रॉफिट होता नहीं है, ठीक है। तो फिर उनको लॉस होता है, तो फिर वो आपको दिखाते क्यों नहीं? और कुछ लोग दिखाते भी होंगे जेन्युइनली। तो फिर अभी उसका क्या चल रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, बाकी वो तो सारी चीज़ें डिटेल में आपको थोड़ी बताएगा रोज़ रोज़। हालांकि उसका व्लॉगिंग का चैनल है, सारी चीज़ें है, दो दो तीन तीन चैनल चलाते हैं वो लोग। तो फिर आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर वो ट्रेडर है, ठीक है, सबसे पहली बात ये है, अगर वो ट्रेडर है और उसने एक यूट्यूब चैनल बनाया जो कि आपको गाइडेंस करने के लिए बनाया, तो फिर उसने दूसरा चैनल बना लिया ब्लॉगिंग का, फिर उसने तीसरा चैनल बना लिया कोर्स बेचने का, फिर वो फिर इतने सारे चैनल क्यों बना रहे हो अलग अलग? क्योंकि उसको पता है कि भाई हर एक जगह से उसको रेवेन्यू जनरेट करना है, और किधर कोर्स भी बेचना है, किधर ये करना है, तो फिर इतनी सारी चीज़ें वो उसके अकॉर्डिंगली कर रहा है। तो फिर इतनी सारी चीज़ें हो रही है, आपको उसके आपको थोड़ी ना वो सारी चीज़ें डिटेल में बताएगा, क्योंकि उसको तो कुछ भी करके आज अपना वो अपना दिमाग लगा रहा है, वो पैसा कमा रहा है, ठीक है, वो गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो और इन्फ्लुएंस करना तो उसका काम है, क्योंकि खुद ही इन्फ्लुएंसर है, तो वो क्रिएटर इन्फ्लुएंसर है, आपको रियलिटी से थोड़ा भटकाएगा, और वो अपना अपने फ़ायदे के लिए आपका नुकसान भी होता है, तो उसको कुछ फ़र्क नहीं गिरता, क्योंकि आपको पता है, उसको पता है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस होगा, क्योंकि आपके पास आप एक रिटेलर हो, तो आपके पास होगा ही कितना कैपिटल। छोटा मोटा कैपिटल लॉस करोगे मार्केट में, उसको थोड़ी जा रहा है। गया तो आप उसका वीडियो देखना बंद करोगे, कुछ दिन आप उसको गालियाँ दोगे, ये करोगे, लेकिन उसको उससे कुछ फ़र्क नहीं गिरता है। तो फिर ये तो हो गई भाई रैंडमली सारी चीज़ें। तो फिर आपको एज अ रेट आपको ट्रेडर उनका तो हो गया भाई, वो बड़े ट्रेडर है, बड़े यूट्यूबर्स है, वो उनकी बात साइड को करो। लेकिन जो छोटे भी यूट्यूबर है, छोटे ट्रेडर है, वो भी आपको इन्फ्लुएंस ही कर रहे हैं अभी बैठ के। उनको ऐसा लगता है कि भाई सेम उनकी जैसी मेंटेलिटी है, फिर दोनों में मेंटली में कोई फ़र्क नहीं है। रियलिटी तो वो भी बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि बाद में वो आपको कुछ ना कुछ चीज़ सेल आउट करना चाहता है, उसकी जैसे कोर्स हुआ, ये हुआ सॉरी। तो फिर हम लोग बार बार इन्फ्लुएंस क्यों हो? और यहाँ पे जेन्युइन चैनल भी है उनका, आप देख लो, वीडियो देख लो, एक कोई पर्टिकुलर वीडियो देख लो, और बस उधर ही अगर आपको आपके साथ कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, मतलब शेयर मार्केट से रिलेटेड या जो भी है उसका, आप उसका भी सुनो, क्योंकि नॉलेज लेना अच्छी बात होती है। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कि भाई सिर्फ वो आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, उसके प्रॉफिट कोई लाखों में चल रहा है, 10 लाख का प्रॉफिट चल रहा है रनिंग, और आप देख रहे हो, देख के खुश हो रहे हो आप, अरे यार कितना सही हो रहा है यार इसके लाइफ में, मैं भी शायद ऐसा तो हो गए ना। आप इन्फ्लुएंस होना यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर आप वो उसकी मतलब जैसे कि कोई फोर व्हीलर है, वो फोर व्हीलर में जा रहा है, उसका कोई अच्छे से सेटअप है, अभी उसने भाई अपना दिमाग लगा लिया, वो उसने तो पैसा कमा लिया, वो आपको दिखा रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है वो, और आप है कि बस सपने सजा रहे हो उसके जैसे कि मैं भी एक दिन ऐसा बनूंगा। अच्छी बात है, कोई टारगेट होना चाहिए इंसान का, लेकिन वो बार बार वही चीज़ आपको दिखा रहा है, क्योंकि उसका वही काम है।
और मतलब मैं साइकोलॉजी के ऊपर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं सारी चीज़ें आपको रियलिटी से बताऊँगा। यहाँ पे कोई चीज़ मैं आपको छुपा के नहीं रखूँगा कि भाई कि ये चीज़ को अवॉइड करो, इसको क्यों बताएँगे, इससे मेरा भी तो लॉस हो सकता है, मेरे भी वीडियो कोई नहीं देखेगा। आपको मैंने आपको पहले बोला कि नहीं देखना है तो मत देखो, इसको स्किप करो, लेकिन आप उनसे तो बच जाओगे, ठीक है? तो रियलिटी का यही होता है कि जो रियल आदमी बोल रहा है, जो सही बोल रहा है ना, उसका उस लॉस होता है। मतलब उसको लोग उसके ऊपर भरोसा करना एक टाइम के बाद बंद कर देते हैं, क्योंकि आजकल की दुनिया में झूठ बिकता है, ठीक है? सच सच को बेचने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद को बेचने के लिए मार्केट में नहीं आता है सच, झूठ बेचने के लिए आता है। तो फिर लोग बेच के चले भी जाते हैं और लेने वाले तो बैठे बहुत सारे। आप हम मतलब आपके और हमारे जैसे लोग, क्योंकि मैं भी बहुत इससे पहले बहुत सारे लोगों से इन्फ्लुएंस होता था, और इससे चलते चलते मैंने कुछ सही लोगों के वीडियो भी देखे, सही यूट्यूबर्स के, और मुझे थोड़ा बहुत तो उनकी वजह से नॉलेज मिला, इसलिए मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से मेरा नॉलेज बढ़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे सही थे और सारे के सारे गलत ही है। मैं आपको बस मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपका आपका भी कुछ एक्सपीरियंस है और आप शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ, तो आप भी एक यूट्यूब चैनल बना दीजिए।